बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पेयरिंग स्कीम डिस्कस करेंगे 10th क्लास कंप्यूटर की। जैसा कि आपको पता है कि 10th क्लास के कंप्यूटर के अंदर सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं जिनके अंदर से आपका पूरा 50 मार्क्स का पेपर जो है वो बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किन चैप्टर्स के अंदर से कितने MCQs हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि किन किन चैप्टर्स को मिला के आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर बनेगा और किन किन चैप्टर से आपका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर बनेगा और किन किन चैप्टर से आपका तीसरा लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर बनेगा और किन चैप्टर्स के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर से सिर्फ एक ही MCQs है और 3 अदद शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा। इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 के अंदर से आपके सिर्फ 2 MCQs आएंगे और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है इसके अंदर से 2 MCQs और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से चैप्टर नंबर 3 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहले 3 में से जो है वो थर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और साथ में 2 MCQs भी आ रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर से 2 MCQs आएंगे और ये यहाँ पे मैंने 2 + 2 = 4 लिखा हुआ है, यानी कि क्वेश्चंस तो 4 ही आने हैं, लेकिन ये आगे जाके हम देखेंगे कि 2 क्वेश्चंस जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन के पेयर में शामिल होंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन के पेयर के अंदर जो है वो शामिल होंगे और एक अदद जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से। बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर से सबसे ज़्यादा MCQs 3 MCQs आने हैं और उसके साथ जो है वो 4 अदद शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आएंगे। तो टोटल मार्क्स देख लें तो हमारे पास 10 मार्क्स के MCQs बन जाएंगे, 30 मार्क्स के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे और 18 मार्क्स के 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमने अटैम्प्ट करने हैं, 3 आने हैं, तो वो 18 नंबर के बन जाएंगे जी। अब हम देखते हैं जी पहला जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है वो किन किन 2 चैप्टर्स में से बन रहा है। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। सो इन दोनों को मिला के टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपने 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करने होंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो ये 8 नंबर के आपके पास होंगे। गालिबन यहाँ पे मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के कुछ मार्क्स गलत लिखे हैं, चलें अभी कर लेते हैं। ये 24 मार्क्स बनेंगे। उसके बाद जो है ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आएंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आएंगे, यानी कि जो आपका 4th पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। तो पोर्शन नंबर 3 बनता है, वैसे क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 बन रहा होगा। और इसी तरह जो है वो यहाँ पे भी आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर से आपने टोटल 4 अटैम्प्ट करने होंगे जो कि 8 नंबर के होंगे। बिल्कुल इसी तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसके अंदर से भी जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। टोटल जो है वो आपको 6 गिवन होंगे। चैप्टर नंबर 4 के अंदर से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, चैप्टर नंबर 5 के अंदर से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और ये टोटल 8 नंबर के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ये टोटल जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की मार्किंग है वो यहाँ पे मैंने गालिबन ये एडिट करना भूल गया था। तो ये 8 ये 24 मार्क्स के जो है वो आपके बनेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है जी। उसके बाद जो है ये हमारे पास ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसकी भी चेंजिंग करना मैं भूल गया था क्योंकि 8 और 8 नंबर के 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, तो ये 16 नंबर के जो है ये बन जाएंगे। ठीक है जी। तो मैं इसको साथ ही सेव भी कर लेता हूँ। अच्छा, अब जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन के अब आपके पास 3 ऑप्शन है। अब ज़रा इस चीज़ को आपने गौर से सुनना है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा जो कि 8 नंबर का होगा। इसमें A, B पार्ट्स नहीं होते, इसमें सिर्फ एक ही पार्ट होता है जो कि 8 नंबर का बनता है। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 या 3 के अंदर से जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस करें, बजाय इसके कि आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए 2 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करने पड़ें। तो आप इन दोनों के शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर करें, ठीक है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप चैप्टर नंबर 1 के अंदर से और चैप्टर नंबर 4 के अंदर से करें ताकि ये 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप अटैम्प्ट कर सकें। सिर्फ आपको 2 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8-8 नंबर के हैं और 2 हमने अटैम्प्ट करने हैं, टोटल 3 आएंगे तो 8 दूने 16 नंबर के जो है ये आपके बन जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। 24 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, ये 40 हो जाएंगे और 10 नंबर के आपके जो है वो MCQs होंगे। टोटल 50, तो 50 नंबर का आपका पेपर होता है। तो ये थी आज की 10th क्लास की कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम।
उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ आ चुकी होगी। इससे आपको फ़ायदा भी हुआ होगा कि आपको पता चल गया होगा कि किन चैप्टर्स को मैंने किस तरह से जो है वो तैयार करना है, किन चैप्टर्स को शॉर्ट के हवाले से तैयार करना है, किन चैप्टर्स को लॉन्ग के हवाले से तैयार करना है। अभी आपको ये एक चीज़ और बता दूँ, ये चैप्टर नंबर जो 5 है इसके अंदर से आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है और ना ही यहाँ पे आपको कहीं चैप्टर नंबर 5 के अंदर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मेंशन नज़र आ रहा है। तो लिहाजा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। उनमें से भी आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 के अगर लॉन्ग क्वेश्चंस कर लें तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।